नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस सुमन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज के। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क पावर एनर्जी खत्म किया था। आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। इसको 2 या फिर 3 वीडियो में खत्म करेंगे। उसके बाद हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे, हम उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है? इन सर्कुलर मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द पेरीमीटर और सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। सर्कुलर पाथ मतलब एक सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन होता कैसे है? To create circular motion in a body, it must be given some initial velocity and a force must then act on the body which is always directed at right angles to instantaneous velocity। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले इसको कुछ वेलोसिटी देंगे ताकि ये मूव करे, फिर इसके हर इंस्टेंट पे, इस जो पाथ में ये मूव करेगा उसके हर इंस्टेंट पे फोर्स लगेगा। कहाँ पे? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसको हम अगर इस डायरेक्शन में ऐसे क्या देंगे? एक वेलोसिटी देंगे, तो हर इंस्टेंट पे, ये पाथ पे हर इंस्टेंट पे फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे हमने हर पाथ पे परपेंडिकुलर फोर्स डाला, तो ये क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ऐसे वेलोसिटी दिया गया, उसके ऊपर फोर्स परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे, तो ये क्या हुआ? ऐसे सर्कुलर मोशन किया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो पाथ में मूव कर रहा होगा, तो हर पॉइंट पे फोर्स अंदर की तरफ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। क्योंकि यहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्या है? परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क डाउन नहीं होगा। क्योंकि वर्क डाउन क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डाउन हो जाएगा यहाँ पे 0। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन 2 तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं। वेलोसिटी टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन सब के बारे में जानते हैं। रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड सर्कुलर मोशन में हम पहले रेडियन एंड डिग्री के बारे में जानते हैं। डिग्री तो अपने को पता है, हम बचपन से ड्रॉ कर रहे हैं डिग्री। रेडियन क्या होता है? 1 radian is the angle formed at the center of a circle by an arc that is the same length as the circle's radius। इसका मतलब ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r है। ठीक है, इतना ही लेंथ का अगर हम इसके सर्कमफरेंस पे एक आर्क ले, ठीक है, तो जितना डिग्री होगा उसको हम बोलते हैं क्या? 1 रेडियन। यहाँ पे 1 रेडियन, ये जो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कितना है? जब रेडियस का लेंथ जितना है उतना ही हम सर्कमफरेंस पे एक आर्क लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना डिग्री ये होगा उसको हम बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन टू डिग्री हम कन्वर्ट करते हैं। हम 180 डिग्री को कितना बोलते हैं? पाई रेडियन। वैसे ही हम पाई रेडियन अपन 2, पाई रेडियन अपन 3, पाई रेडियन अपन 6, पाई रेडियन अपन 4, इनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। मेरे साथ कन्वर्ट कीजिए इनको। पाई रेडियन अपन 2 कितना होगा? अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो पाई रेडियन अपन 2 कितना होगा? 90 डिग्री। पाई रेडियन अपन 3 60 डिग्री। देन पाई रेडियन अपन 6 कितना होगा? 30 डिग्री। पाई रेडियन अपन 4 कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, अभी रेडियन डिग्री के बीच में रिलेशन अपने को पता है। देन नेक्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस पोजीशन पे जब था तो सेंटर ऑफ द सर्कल से यहाँ पे इसका पोजीशन को जो डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसके पोजीशन को कौन
यहाँ पे डिफाइन कर रहा है r1, ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट तक का जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। ए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब ए पोजीशन पे था तो वहां पे इसका रेडियस वेक्टर क्या था r1, जब बी पोजीशन पे आ गया तो उसका रेडियस वेक्टर क्या हो गया r2। ठीक है, ये पोजीशन को डिनोट करता है किसके, ऑब्जेक्ट के जो सर्कुलर मोशन में हो, इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, अभी हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इनके बारे में जानते हैं। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, ये सब देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जब ए पॉइंट पे था उसका पोजीशन वेक्टर क्या था r1, जब बी पॉइंट पे गया तब उसका पोजीशन वेक्टर हुआ r2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, डेल आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। द चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसको हम मेजर कैसे करेंगे, डेल आर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम कैसे मेजर करेंगे, डेल आर इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यह अपना फॉर्मूला। ऐसे हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे सर्कुलर मोशन में 2r साइन थीटा बाई 2 इस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला आर्क। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे d क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बी आर्क। ये ए बी जो पोजीशन के बीच में जो आर्क है इसका लेंथ होगा अपना डिस्टेंस। इसको हम कैसे मेजर करेंगे, d इक्वल टू आर थीटा, हम ऐसे मेजर करेंगे। थीटा ये जितना एंगल यहाँ पे, थीटा ये एंगल है जो दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द वेक्टर। ऐसे हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे कहाँ पे, सर्कुलर मोशन में। देन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लेते हैं एक बॉडी यहाँ पे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन जब कर रहा है तो एक रेफरेंस लाइन हम इमेजिन करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस मोशन के बीच में इमेजिनरी लाइन हमने कंसीडर किया ए पे, तो ए पॉइंट पे जो लाइन हमने कंसीडर किया वहां से ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक गया, तो ये जो थीटा एंगल यहाँ पे कवर किया। ठीक है, ए से बी तक जो ऑब्जेक्ट गया तो कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल। इस जो एंगल है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल टर्न बाय ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल फ्रॉम सम रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हमने जो कंसीडर किया एक लाइन, वहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव किया तो थीटा एंगल कवर किया, इस थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं, पर इसके पास यूनिट है क्या, रेडियन और डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r। ds क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r क्या है, पोजीशन वेक्टर और रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम कैसे जानते हैं, राइट हैंड थंब रूल्स। अगर मैंने हाथ ऐसे रखा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लेते हैं ये जो सर्कुलर मोशन है इस डायरेक्शन में हो रहा है, उसी डायरेक्शन में मैं अपने फिंगर को ऐसे क्रॉल किया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये मेरा थंब। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इसके डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे मैंने अपना हाथ रखा, मेरे फिंगर जिस डायरेक्शन में कॉल हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, मेरा थंब का डायरेक्शन। ठीक है,
अभी हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Angular velocity of an object is circular motion is defined as the time rate of change of its angular displacement। मतलब इवन टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज है उसको हम बोलते हैं क्या? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओमेगा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। डेल थीटा क्या है, डेल टी क्या है? ये है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल टी क्या है? टाइम। ये चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसका मतलब एक इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जब टाइम इंटरवल नियरली जीरो, मतलब नियरली जीरो को टेंस करेगा, ठीक है, वहां पे डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसका डायमेंशन क्या है? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। यहाँ पे डी थीटा अपना डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम का डायमेंशन है, कितना? माइनस वन। अभी हम टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? सर्कुलर मोशन में एक रेवोल्यूशन करने में ऑब्जेक्ट को जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। इन सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये टोटल सर्कुलर मोशन एक बार करने 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 के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। वन रिवोल्यूशन मतलब यहाँ से स्टार्ट किया फिर वहीं पे एक बार खत्म करेगा, तब उसको एक रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो उसके लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड और अपना एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है? ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी। टू पाई क्या है? एक बार जब रिवोल्यूशन करेगा तो वो टू पाई कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कितना? टू पाई रेडियन। एक एक बार जब ऐसे वन रिवोल्यूशन करेगा तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टू पाई रेडियन। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू पाई अपन टाइम पीरियड टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ये अपना रिलेशन। देखिए अभी फ्रीक्वेंसी टाइम के बीच में अपना रिलेशन क्या है? हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन अपन टाइम पीरियड, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है अपना? ओमेगा क्या है? टू पाई अपन टी। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टू पाई अपन ओमेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वन अपन टाइम पीरियड, दैट इज ओमेगा अपन टू पाई। टू पाई तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी में ये है अपना रिलेशन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी देने के कुछ तरीके हैं। क्वेश्चन में किस तरह से अपने को एंगुलर वेलोसिटी दिया जाएगा उसको देखते हैं। देखिए आरपीएस, आरपीएम, आरपीएच ऐसे अपने को देगा यहाँ पे क्वेश्चन में। आरपीएस मतलब
रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लगेगा पूरा रिवोल्यूशन के लिए। वहां पे अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई अपन टाइम कितना है 1 सेकेंड, 2 पाई अपन 1 सेकेंड, दैट इज 2 पाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये अपना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वैसे ही आरपीएम क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। वहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपन टी, 1 मिनट कितना है 60 सेकेंड, तो 2 पाई रेडियन अपटन अपन 60 सेकेंड, तो कितना आ गया पाई अपन 30 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी। क्या किसके लिए, रिवोल्यूशन पर मिनट के लिए, जब 1 मिनट में पूरा रिवोल्यूशन होगा। वैसे ही रिवोल्यूशन पर आवर आरपीएच क्या होगा, रिवोल्यूशन पर आवर, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा थीटा अपन टी, दैट इज 2 पाई अपन 1 आवर, 1 आवर कितना है 3600 सेकेंड, 2 पाई अपन 3600 सेकेंड, ये 2 पाई रेडियन, तो कितना आ गया पाई अपन 800 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन में इस तरह से देगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर आवर, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। Here comes question number 1. An electric fan has blades of 30 centimeter from the axis of rotation. If the fan is rotating at 120 rpm, then the angular velocity of a point on the tip of the blade is. यहाँ पे rpm दिया है, मतलब रोटेशन पर मिनट, तो rpm के लिए 1 rpm के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या था थीटा अपन टी, दैट इज 2 पाई अपन 60 सेकेंड, दैट इज पाई अपन 30 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या था 1 रिवोल्यूशन के लिए। यहाँ पे कितना है 120 आरपीएम, तो फॉर 120 आरपीएम अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 120 इंटू पाई अपन 30 रेड पर सेकेंड, कितना आ गया ये 0034, कितना आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया अपना एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2. A body is held in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity 10 radian per second. What is its linear velocity at any point on circular path? देखिए linear velocity and angular velocity के बीच में रिलेशन क्या है, linear velocity v इक्वल टू, इसका स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओमेगा अपना एंगुलर वेलोसिटी, भी है लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आर गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी कितना है ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड, तो अपना वेलोसिटी क्या हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, दैट इज 0.2 इंटू 10, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4, ये अपना 1996 का PYQ है, ठीक है। अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन angular acceleration angular acceleration of an object in circular motion is defined as the time rate of change of its angular velocity, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन गिवन टाइम इंटरवल। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं अल्फा से, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायमेंशन है m0l0 t-2, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अल्फा इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल, डेल ओमेगा क्या है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, डेल टी क्या है
टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल ओमेगा अपॉन डेल टी दैट इज डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब एक इंस्टेंट टाइम के लिए। एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्रॉस रेडियस वेक्टर, ये रिलेशन है। ठीक है, एक और रिलेशन मैंने बताया नहीं एंगुलर वेलोसिटी में, जो स्किप हो गया, वो क्या है उसको हम बता देता हूं अभी। दैट इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, जो कि अभी क्वेश्चन में हमने किया भी। तो रिलेशन क्या है? लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी रेडियस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपना रिलेशन है। वहां पे क्वेश्चन में हमने इसका मैग्नीट्यूड लेके किया था। ठीक है, स्केलर फॉर्म में, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। हमने सर्कुलर मोशन के रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम एक और फिर 2 वीडियो में खत्म करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो का या फिर 2 वीडियो में सर्कुलर मोशन को हम खत्म कर लेंगे। फिर हम रोटेशनल मोशन पे जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।